चलिए हेलो दोस्तों, आज मैं फिर क्लास 10th के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और ये वीडियो जो पार्ट 2 है। पिछले क्लास में जो है हम लोग पढ़े थे पोषण दो प्रकार के होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। चलिएगा और इसी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, स्वपोषी पोषण किसको कहते हैं? हम लोग बोलेंगे वैसा पोषण जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उसे हम लोग स्वपोषी जीव कहते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। स्वपोषी पोषण किसको कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं इसका उदाहरण क्या होगा। तो याद रखिएगा, सभी हरे पेड़ पौधे में क्या होता है? तो याद रखिएगा स्वपोषी पोषण। तो ये चीजें याद रखना है। क्या याद रखेंगे कि सभी हरे पेड़ पौधे में जो है स्वपोषी पोषण होता है, और शैवाल को भी याद रखना है इत्यादि। बस दो याद रखिए आप लोग कि कौन सा ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो वो है आपका सभी हरे पेड़ पौधे, और दूसरा जो है शैवाल। तो इसको याद रखना है और आगे बढ़ते हैं परपोषी पोषण की ओर। चलेगा, परपोषी पोषण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें इसको हम लोग हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, बताया जाता है वैसा पोषण। क्या बोलेंगे? वैसा पोषण जिसमें जीव पोषण की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, तो उसे हम लोग परपोषी पोषण कहते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बताया जाता है कि परपोषी पोषण का एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसके अंतर्गत मनुष्य भी आ सकता है, पक्षी भी आ सकता है, जानवर भी आ सकता है। यानी कि सिर्फ हरे पेड़ पौधा शैवाल को छोड़कर लगभग जितना भी जीव पृथ्वी पर पाया जाता है, सब के सब परपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। यानी कि सब के सब जीव जो है परपोषी होते हैं। चलिएगा, अब जो है बताया जाता है कि परपोषी पोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। तो याद रखिएगा, एक होता है जिसको हम लोग मृत जीवी बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सैप्रोट्रोफिक बोलते हैं। दूसरा जो है परजीवी, जिसको हम लोग पैरासिटिक बोलते हैं। और तीसरा जो है वो है प्राणी संपोषण।
प्राणी संपोषण, जिसको हम लोग होलोजोइक कहते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। बताया जाता है कि परपोषी पोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। पहला मृतजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणी संपोषण। अब ध्यान दीजिएगा, मृतजीवी किसको कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा जीव जो पोषण की प्राप्ति सड़े गले पदार्थों से करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मृतजीवी बोलते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा, और भी लिख सकते हैं मशरूम भी हो जाएगा, etc। तो ये सब के सब क्या है? तो मृतजीवी है, जो सड़े गले पदार्थों से पोषण की प्राप्ति करते हैं। ये सब जो है, कवक जो है उसी पदार्थ के ऊपर में उगता है जो मतलब सड़ रहा होता है। जैसे कि रोटी को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, उसके ऊपर कवक उग जाता है, और उसी रोटी से जो है वो पोषण की प्राप्ति करता है। कौन? कवक। प्रोटोजोआ भी जो है और सड़े गले पदार्थों से ही पोषण की प्राप्ति करता है, और मशरूम भी आपका जो है एक प्रकार का कवक ही होता है। तो यह भी जो है सड़े गले पदार्थों से पोषण की प्राप्ति करता है। कहने का मतलब वैसा जीव जो पोषण की प्राप्ति सड़े गले पदार्थों के रूप में करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मृतजीव। और यह जो है पोषण की प्राप्ति जो है तरल पदार्थ के रूप में करता है, यानी कि यह तरल पदार्थ के रूप में यह पोषण की प्राप्ति करता है। तो ये कभी पूछ देता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। अब जो है दूसरा है परजीवी। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत सिंपल है। हम लोग बोल सकते हैं वैसा जीव जो दूसरे जीव के शरीर में रहकर, अब जैसे कि हम लोग ही किसी दूसरे जीव के शरीर में रहने लगे और उसी से मतलब हम लोग खाना पीना सब प्राप्त करने लगे, तो हम लोग भी परजीवी के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन हम लोग रहते नहीं है हमारे शरीर में। जैसे कि जू, यानी कि जिसको हम लोग ढीला बोलते हैं, वह क्या है कि किसी दूसरे जीव के शरीर में रहता है और हमारे शरीर में रह रहा होगा या किसी और के शरीर में रह रहा होगा, और उसी से खून चूसता है, यानी उसी से पोषण की प्राप्ति करता है, तो उसी को परजीवी कहते हैं। यानी कि वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर में रहकर पोषण की प्राप्ति करता है, तो उसे परजीवी कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है आपको आ जाएगा क्या? तो सबसे पहले याद रखना है जू, जोंक, मच्छर, और एक होता है अमरबेल। ये अमरबेल एक पौधा है, और भी बहुत सारा हो सकता है, टेपवर्म, फीता कृमि। ये सब के सब जो है क्या है? तो परजीवी है, दूसरे जीव के शरीर में रहकर पोषण की प्राप्ति करता है। अब सोचिए कि परजीवी हमारे शरीर में रह रहा है, यानी कि जो ढील है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परजीवी। जो दूसरे जीव के शरीर में रहता है, जो दूसरे जीव के शरीर में, यानी कि ढील जो है दूसरे जीव के शरीर में रह रहा है, इसलिए ये सब परजीवी है। बोलेगा कि 2-3 परजीवी के नाम लिखे, तो ये सबको लिख दीजिए। और परजीवी जिस जीव के शरीर में रहता है उस जीव को क्या बोले? जैसे कि ढील हमारे शरीर में रहता है, तो हमने के क्या बोला जाएगा? तो हम लोग को बोला जाता है पोषी। क्या बोलती है? पोषी। पोषी मतलब होता है होस्ट। तो ये चीजें याद रखिएगा। क्या बोल रहे हैं? वैसा जीव जो पोषण की प्राप्ति किसी दूसरे जीव के शरीर में रहकर करता है, जैसे जू, जोंक, मच्छर, अमरबेल, टेपवर्म, फीता कृमि। और परजीवी जिस जीव के शरीर में रहता है उसको हम लोग पोषी यानी कि होस्ट कहते हैं। ये चीजें ध्यान दीजिए। अब जो है एक लास्ट है परपोषण का लास्ट प्राणी संपोषण। इसको हम लोग प्राणी संभोजी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको होलोजोइक कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया जाता है कि वैसा जीव जो पोषण की प्राप्ति जटिल कार्बनिक पदार्थ से करता है। अब ये जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो बहुत सारे कार्बन से मिलकर के बना है। बस समझ गए ना? जैसे कि हमारा शरीर बहुत सारे कार्बन से या अनेक पदार्थों से मिलकर के बना है।
तो हमारा शरीर भी जो है एक जटिल कार्बनिक पदार्थ हो गया। और भी बहुत सारे, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया और भी कोई जंतु है, तो उसका शरीर जो है बहुत सारे कार्बन के मिलने से बना है। कहने का मतलब कि उसका शरीर जो है एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है और उसी को खा करके पोषण की प्राप्ति करता है। जैसे कि शेर, बाघ, चीता, गाय, बकरी, मनुष्य, ये सब जो है प्राणी सब पोषण के अंतर्गत आता है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। और ये था परपोषी पोषण के प्रकार। और आज बस इतना ही, और जल्द से जल्द जो है नया वीडियो जो है उपलब्ध करवा दिया जाएगा यूट्यूब पे। और तब तक इतना जो है आप लोग रिवाइज करते रहिए। और जो बच्चे जो है पहले नहीं पढ़े हैं रेगुलर में, वो बच्चे खास करके जो है इस वीडियो को जरूर देखें और इसको फेयर बनाने का भी प्रयास करें, कॉपी पे लिखने का प्रयास करें जो समझाया जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है हम बोर्ड पे नहीं लिख सकते और आपको कुछ न कुछ जो है मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के जो है मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए होंगे और ऐसे ही जो है सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों को बताइए, ताकि जल्द से जल्द मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। तब तक के लिए बस इतना।